जय श्री राम दोस्तों। आखिर किस श्राप के कारण महिलाओं को मासिक धर्म होता है और महिलाओं को मासिक धर्म क्यों होता है? तो दोस्तों, हर महिला को हर महीने मासिक धर्म होता है, लेकिन आज के वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि आखिर किस श्राप के कारण महिलाओं को मासिक धर्म होता है। और इसके अलावा कुछ ऐसे भी काम हैं जिन्हें महिलाएं करती रहती हैं। और दोस्तों, महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। और जब महिलाओं को मासिक धर्म में दर्द होता है तो कुछ लोग महिलाओं को अछूत क्यों समझने लगते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से यह सब बताऊंगा कि महिलाओं को मासिक धर्म में दर्द क्यों होता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि किस श्राप के कारण महिलाओं को मासिक धर्म होता है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे धर्मार्थ ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी दर्शकों से हमारा यह निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और दोस्तों, कमेंट में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिख दें, क्योंकि दोस्तों, मां लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे और आपके घर में कभी भी धन की कमी ना हो और आपका घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। तो दोस्तों, आप हमारी यह गुजारिश है कि कृपया इस वीडियो को पूरा ही जरूर देखें और कहानी सुने ध्यान से, तभी आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। और दोस्तों, इस तरह हम जान सकेंगे कि किस श्राप के कारण महिलाओं को मासिक धर्म संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए दोस्तों, कहानी को पूरा ही जरूर सुने, क्योंकि दोस्तों, यह कहानी आपको एक नई जानकारी और बहुत अच्छी सीख देगी। तो दोस्तों, एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक प्रश्न को लेकर शंका उत्पन्न हो रही है। हे प्रभु, मेरे मन में उठ रहे इस संदेह का समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। और फिर माता लक्ष्मी की बातों को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है जिसके कारण तुम्हें संदेह हो रहा है, तुम्हें उनका उत्तर जरूर मिलेगा। हे प्रिय, कृपया तुम बिना किसी हिचकिचाहट के मांगो, मैं तुम्हारे मन में उठ रहे सभी संदेहों का निवारण अवश्य करूंगा। तब मां लक्ष्मी कहती हैं, हे नाथ, मेरा पहला प्रश्न यह है कि वह कौन सा अभिशाप है जिसके कारण महिलाओं को मासिक धर्म का दर्द सहना पड़ता है। और फिर मां लक्ष्मी ने अपना दूसरा प्रश्न कहा, हे भगवान, स्त्रियों को मासिक धर्म के दौरान एक क्या नहीं करना चाहिए ताकि वह अपने ऊपर होने वाले पापों से बच सके। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, तुमने संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं आपके इन सभी सवालों का जवाब दूंगा। मैं आपको बलराम नामक व्यक्ति के जीवन में घटी घटनाओं के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको इस कहानी के माध्यम से आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। हे प्रिय, यह कहानी इतनी पवित्र है कि इस कहानी को सुनने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है, मनुष्य के सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। जो भी दाम्पत्य जीवन में हैं और पति पत्नी हैं, तो कृपया इस कथा को बड़े ही ध्यान से सुनते रहें। उन्हें सुख और सौभाग्य की प्राप्ति जरूर होगी। हे लक्ष्मी माता, जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसे आप अंत तक ध्यानपूर्वक सुनना। अब देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, ये बलराम कौन थे और इनके जीवन में क्या घटना घटी। हे भगवान, मैं यह कहानी सुनने के लिए बहुत उत्साहित हूं। मैं इसके लिए अधीर हो रहा हूं। कृपया यह कहानी मुझे सुनाएं। मैं इसे पूरा जरूर सुनूंगी और पूरी दुनिया में मशहूर भी करूंगा। तब भगवान विष्णु कहानी सुनाना शुरू करते हैं और कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, यह बहुत पुराने समय की पावन देश की कहानी है। एक बहुत सुंदर नगर था। उस नगर में बलराम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। बलराम को सभी वेदों और शास्त्रों का ज्ञान था। वह एक प्रतिभाशाली और अत्यंत बुद्धिमान ब्राह्मण था, जिसने धर्म के मार्ग पर अपना बलिदान दे दिया। बलराम को सभी जाति के लोग बहुत सम्मान देते थे और वह प्रतिदिन यज्ञ करते थे और दान करते थे। बलराम अपने परिवार के साथ संध्या वंदन करते थे। वह पुत्र, बहन और धन से संपन्न था। बलराम की पत्नी का नाम गायत्री था। वह भी एक महान चरित्रवान, पतिव्रता और अपने पति के धर्म का पालन करने वाली महिला थी। एक दिन बलराम और उनकी पत्नी गायत्री ने मिलकर एक साथ रहने का फैसला किया। उन्होंने घर पर भगवान सत्यनारायण की पूजा का आयोजन किया और सभी ब्राह्मणों को स्वयं आमंत्रित किया। उन्होंने नगर में रहने वाले सभी लोगों को भी पूजा के लिए आमंत्रित किया। बलराम की पत्नी गायत्री ने भी अपने घर पर कई तरह के भोजन बनाए और सभी को भोजन परोसा। उसके बाद पूजा के दिन सभी ब्राह्मण उसके घर आए। बलराम ने सभी ब्राह्मणों की विधि विधान से पूजा की और बड़े प्रेम से उनका आदर सत्कार किया। तब बलराम ने सभी ब्राह्मणों को घर के अंदर बुलाकर आसन दिया और प्रेम से उनका स्वागत किया। ब्राह्मणों को बैठाकर
और उन्हें भोजन कराकर उनकी भूख शांत करने के बाद बलराम ने भगवान का स्मरण करते हुए जिन लोगों को बलराम ने आमंत्रित किया था उन्हें वस्त्र आदि देकर विदा किया। वे सभी ब्राह्मण बलराम को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद बलराम ने अपने से यह कहा। बलराम ने परिवार के सभी मित्रों, भाई बहनों और कई भूखे लोगों को खाना खिलाया। इस प्रकार सभी को भोजन कराकर पूजा संपन्न करके और सबको विदा करके जब बलराम अपने घर के द्वार पर गए तो उन्होंने देखा कि उनके घर के सामने एक कुत्ता और एक गाय है। सुवर्ण आपस में बातें कर रहे थे। जब ब्राह्मण बलराम ने कुत्ते और सुवर्णा की पूरी बातचीत सुनी तो बलराम को बहुत आश्चर्य हुआ। वह कुत्ता और सुवर्णा उसके माता पिता थे जो अपने पिछले जन्म के पापों के कारण इस जन्म में कुत्ता और सोना बन गए थे। वे तो उच्च कुल के हो गए हैं। तब वह ब्राह्मण बलराम मन में सोचने लगा कि ये दोनों मेरे माता पिता हैं जो पशु के रूप में मेरे घर आए हैं। भगवान ने उन दोनों को जानवर क्यों बनाया है? मेरे माता पिता ने कौन सा पाप किया है? बलराम ने सोचा कि अब इनकी मुक्ति के लिए मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा सोचते सोचते बलराम को पूरी रात नींद नहीं आई और वे पूरी रात भगवान को याद करते हुए सोचते रहे। उसने सोचा कि मुझे अपने माता पिता को मोक्ष दिलाने के लिए क्या करना चाहिए। तब उसे याद आया कि मेरे माता पिता की आत्मा को मोक्ष दिलाने का एकमात्र रास्ता मुनि ही थे। केवल वशिष्ठ ही बता सकते हैं कि सुबह बलराम ने स्नान किया और अन्य अनुष्ठान पूरे किए और आर्ष्य वशिष्ठ से मिलने उनके आश्रम गए। आश्रम में प्रवेश करते ही आर्ष्य वशिष्ठ ने बलराम का स्वागत किया और वशिष्ठ बलराम से कहने लगे, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आज आप हमारे आश्रम में किस कारण से आए हैं? तुम बहुत उदास लग रहे हो। आपके दुहक का कारण क्या है? बलराम कहते हैं, हे मुनिवर, आपको मेरा प्रेम पूर्ण प्रणाम। हे ऋषि, आज आपके दर्शन मात्र से मेरा जीवन सफल हो गया है। लेकिन हे ऋषि, आज मैं आपके पास अपना एक संदेह लेकर आया हूं। कृपया मुझे इस दुख से बाहर निकालें। हे प्रभु, मुझे इस संदेह से मुक्त करें। मैं बन गया हूं अत्यंत दुखी और कमजोर। वशिष्ठ जी ने आगे कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप दुखी ना हो। आपके मन में जो भी संदेह हो निसंकोच मुझसे पूछें। मैं आपकी शंका का समाधान अवश्य करूंगा। तब बलराम कहते हैं, हे मुनिवर, कल मैंने अपने घर पर भगवान सत्यनारायण की पूजा की थी और कई ब्राह्मणों और भूखे लोगों को भोजन कराया था। मैंने सब कुछ रीति रिवाज के अनुसार किया था। मैंने तब पूजा की जब मैं अपने मेहमानों को अपने दरवाजे तक छोड़ने के लिए अपने घर से बाहर आया तो मैंने देखा कि एक कुत्ता और एक सुनहरा लड़का दोनों मेरे घर के सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। सबसे पहले कुत्ता उस सुनहरे लड़के से इस प्रकार कहने लगा कि देखो आज क्या घटना घटी। हमारे बेटे के घर में ब्राह्मण के भोजन के लिए जो दूध रखा हुआ था, उस दूध के बर्तन में एक सांप ने अपनी विष्ठा उल्टी कर दी। देखते ही देखते जिससे मैं बहुत चिंतित हो गया क्योंकि उसी दूध से खाना बनने वाला था। अगर मेरे बेटे के घर में उस जहरीले दूध से कुछ बनता और सभी लोग उस दूध को खा लेते तो वे सभी मर जाते। इसलिए मैंने पी लिया उस बर्तन से सारा दूध। लेकिन जब मेरा बहू ने मुझे देख लिया तो उसने मुझे डंडों से बुरी तरह पीटा। मुझे पीटा गया जिससे मेरे शरीर के अंग खराब हो गए। अब मुझे बहुत दर्द हो रहा है और इस वजह से मैं लंगड़ा कर चल रहा हूं। मैं इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। कुत्ते की बात सुनकर सुवर्णा को बहुत दुख हुआ और वह अपनी कहानी सुनाने चली गई। वह रोने लगी और बोली, हे प्रिय, अब मैं तुम्हें अपने दुख का कारण बताती हूं। पिछले जन्म में मैं इस ब्राह्मणी की मां थी, परंतु आज इस ब्राह्मणी ने सबको मार डाला। उसने लोगों को तो भोजन परोसा, परंतु मेरे सामने घास तक नहीं डाली और न ही मुझे पीने के लिए पानी दिया। बलराम ने कहा कि हे मुनिवर, इस कारण मैं बहुत दुखी हूं। तब बलराम जी कहने लगे कि इस प्रकार कोई अपने माता पिता को कुत्ता और ऐसे ही सोना कहता है। ऐसा होते देख मुझे बहुत दुख हो रहा है। हे मुनिवर, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मुझे हर पल यह चिंता सताती रहती है कि मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है और हमेशा धर्म कर्म ही किया है, लेकिन फिर भी मेरे माता पिता को ऐसा कष्ट सहना पड़ रहा है। हे मुनिवर, यही मेरा संदेह है, इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं। कृपया अपनी दैवी शक्ति से पता लगाइए और बताइए कि मेरे माता पिता की दुर्दशा का कारण क्या है और उनकी मुक्ति के लिए मुझे क्या कार्य करना चाहिए। तब आर्ष्य वशिष्ठ ने ध्यान करते हुए वह सब देखा और बलराम को उस ब्राह्मण के माता पिता के पिछले जन्म के कर्मों के बारे में बताने लगे। हे ब्राह्मण, तुम्हारे माता पिता ने पिछले जन्म में घोर पाप किया है और अब तुम्हें उस पाप का फल भुगतना पड़ेगा।
अपने कर्मों के कारण आज वह इतनी बुरी स्थिति में है। बलराम कहने लगते हैं, गुरुदेव मैंने कौन सा पाप किया है? मेरे माता पिता के दुख का कारण ऐसी ही दुर्दशा है। कृपया मुझे इसके बारे में विस्तार से बताएं, मैं जानना चाहता हूं। तब आशी वशिष्ठ कहते हैं, हे ब्राह्मण ध्यान से सुनो। यह कुत्ता जो तुम्हारा पिता है पिछले जन्म में बसंत नगर का निवासी था। वह 12 वर्ष की आयु का एक महान ब्राह्मण हुआ करता था। एक दिन उसने एकादशी का व्रत रखा, लेकिन वह इसका पालन नहीं कर सका और खाना खा लिया। तुम्हारे पिता ने एकादशी व्रत के दिन कोई दान पुण्य नहीं किया। वह कभी भी अपने दरवाजे पर आने वाले कुत्तों को खाना नहीं खिलाता था। तुम्हारे पिता ने अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म भी नहीं किया था। पिछले जन्म में तुम्हारे पिता ने तुम्हारी मां के साथ मासिक धर्म के दौरान संभोग किया था और इस पाप के कारण इस जन्म में तुम्हारे पिता का जन्म कुत्ते के रूप में हुआ है। हे ब्राह्मण पुत्र, अब अपनी मां के बारे में सुनो। तुम्हारी मां मासिक धर्म के दौरान भी भोजन बनाती थी। वह मासिक धर्म के दौरान भगवान की पूजा करती थी, तुलसी को जल चढ़ाती थी। तुम्हारी मां मासिक धर्म के दौरान भी भगवान को भोजन अर्पित करती थी। इसी कारण से उसे कहा जाता है कि मासिक धर्म के दौरान काम करना बहुत बड़ा पाप है। मासिक धर्म के दौरान एक महिला 3 से 5 दिनों तक अपवित्र हो जाती है। स्त्री को पूजा पाठ या सत्संग नहीं करना चाहिए। इन 3 से 5 दिनों के दौरान हर महिला को अपने बाल नहीं धोने चाहिए, क्योंकि इससे उसके पति की उम्र कम हो जाती है। मासिक धर्म के दौरान पेड़ पौधों को नहीं छूना चाहिए। किसी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध भी नहीं बनाना चाहिए। महर्षि अब आगे कहते हैं कि जो पुरुष मासिक धर्म के दौरान किसी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाता है उसे ब्राह्मण हत्या का पाप लगता है। जो पुरुष उस समय किसी स्त्री के वस्त्रों को छूता है वह भी पाप करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मासिक धर्म के दौरान 3 से 5 दिनों तक हत्या का पाप स्त्री के शरीर में रहता है और छठे दिन स्नान करके वह पवित्र हो जाती है। छठे दिन स्नान करने के बाद स्त्री को अपने पति का चेहरा देखना चाहिए, न कि किसी अन्य पुरुष का। इस पर नजर नहीं रखनी चाहिए। यदि पति पास में ना हो तो सूर्य देव का दर्शन करना चाहिए। गुरु वशिष्ठ बलराम से कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इसी पाप के कारण तुम्हारे पिता कुत्ते के रूप में और तुम्हारी माता सोने के रूप में पैदा हुई। बलराम कहते हैं, हे मुनि, अब आप मुझे मेरे माता पिता की मुक्ति का उपाय बताएं। तब वशिष्ठ जी अपनी दिव्य दृष्टि से रास्ता देखते हैं और कहते हैं कि हे ब्राह्मण, किसी भी अमावस्या के दिन अपने माता पिता की मुक्ति के लिए श्राद्ध और तर्पण करें, दान करें, गाय की सेवा करें, गाय को चारा खिलाएं और अपने माता पिता की मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करें। बलराम वैसा ही करते हैं जैसा वशिष्ठ कहते हैं और फिर उनके माता पिता को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। अब भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, अब मैंने आपसे उन कामों के बारे में बताने को कहा है जो रजस्वला स्त्री को नहीं करने चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस श्राप के कारण हर महिला को मासिक धर्म के दौरान भीषण पीड़ा सहनी पड़ती है। तब मां लक्ष्मी ने कहा, हे नाथ, आपके इस प्रश्न के उत्तर से हर स्त्री की रक्षा होगी। मैं स्वयं उनकी रक्षा करूंगा। मैं उनके साथ रहूंगा और इस मामले में उनका मार्गदर्शन करूंगा। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, ठीक है, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर भी दूंगा। प्राचीन काल में कालकेय नाम का एक प्रसिद्ध राक्षस हुआ करता था। राक्षस होने के कारण उसकी प्रकृति राक्षसी प्रवृत्ति की थी और वह सदैव युद्ध के लिए तैयार रहता था। श्रृंगल अचानक एक दिन वृत्रासुर राक्षस सहित सभी राक्षसों ने मिलकर स्वर्ग पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। उन राक्षसों के पास खंजर जैसे बहुत शक्तिशाली हथियार थे जिनका सामना कोई भी देवता नहीं कर सकता था। वे स्वर्ग से भागकर ब्रह्मदेव के पास आए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को सारी बात बताई। तब ब्रह्मदेव ने उन्हें राक्षसों के बारे में बताया। उन्होंने वृत्रासुर को पराजित करने का उपाय बताते हुए कहा, हे इंद्र, तुम अभी महर्षि दधीचि के पास जाओ। वह तुम्हें अपने शरीर की हड्डियों से हथियार प्रदान करेंगे और तुम उन हथियारों के प्रयोग से वृत्रासुर को मार डालोगे। फिर सभी देवता महर्षि दधीचि के आश्रम जाएंगे। वे सभी उनके पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं और महर्षि दधीचि से उन्हें हथियार प्रदान करने का अनुरोध करते हैं। तब जगत के कल्याण के लिए महर्षि दधीचि अपने शरीर की हड्डियों से ही अस्त्र शस्त्र बनाते हैं। उन्हीं हथियारों में से एक का नाम वज्र है। यही वह अस्त्र है जिसे देवराज इंद्र उठाते हैं और फिर से सभी देवता वृत्रासुर से युद्ध करने निकल पड़ते हैं। उसके बाद देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध होता है। सभी देवता आकाश में हैं।
वे राक्षसों से लड़ने के लिए एकत्र होते हैं और उन पर आक्रमण करने लगते हैं। राक्षसों और देवताओं के बीच यह भीषण युद्ध कई दिनों तक चलता रहता है। तभी देवराज इंद्र और वृत्रासुर आमने सामने आ जाते हैं और दोनों के बीच युद्ध होता है और देवराज इंद्र अपने वज्र से प्रहार करके वृत्रासुर का वध कर देते हैं। उसके शरीर में ब्रह्म हत्या राक्षस निवास करता था। जैसे ही वह राक्षस वृत्रासुर मर गया, उसके शरीर से ब्रह्महत्या निकली और इंद्र का पीछा करने लगी। तब वह ब्रह्महत्या उसके शरीर में निवास करती है। यह इंद्र के शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण इंद्र को ब्राह्मण हत्या का पाप लगता है। देवराज इंद्र ब्रह्मदेव के पास गए और उनसे ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। ब्रह्मदेव ने उस ब्राह्मण को इंद्र के शरीर से बाहर आने का आदेश दिया और वह ब्रह्म हत्या, ब्रह्मा का हत्यारा, इंद्र के शरीर से बाहर आ गया और ब्रह्मदेव से कहने लगा कि हे परमेश्वर ब्रह्मा, अब तक मैं वृत्रासुर के शरीर में निवास कर रहा था, क्योंकि उसने कई ब्राह्मणों को मार डाला था। जब इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया, तब मैं इंद्र के शरीर में आया, निवास करने लगा। अब आप ही मुझे कोई उपयुक्त स्थान दीजिए जहां मैं रह सकूं। तब ब्रह्मदेव कहते हैं कि मैं तुम्हें ब्रह्महत्या में उचित स्थान दे रहा हूं। ब्रह्मदेव ने ब्रह्महत्या को 4 भागों में बांट दिया और कहा कि ब्रह्महत्या, तुम्हारा 1/4 भाग अग्नि के अंदर रहेगा, क्योंकि जो भी मनुष्य होगा। ब्रह्मदेव ने फिर कहा कि दूसरा 1/4 भाग तुम्हारा होगा, पानी के अंदर ही रहेगा। जो कोई जल में थूकेगा या जल में मलमूत्र त्यागेगा तो उसके शरीर में प्रवेश कर जाएगा। फिर तीसरा 1/4 भाग पेड़ पौधों के भीतर ही रह जाएगा। जो भी मनुष्य बिना कारण पेड़ों को काटेगा, उसे भी ब्रह्महत्या का पाप लगेगा। इसके बाद ब्रह्मदेव ने अप्सराओं को बुलाया और कहा कि हे अप्सराओं, आप इस ब्रह्महत्या का 1/4 हिस्सा स्वीकार करें। तब अप्सराएं कहने लगी कि हे प्रभु, यदि आपकी यही आज्ञा है तो हम आपकी अनुमति से इसे स्वीकार करने को तैयार हैं, परंतु कृपया हमें इससे मुक्ति का कोई उपाय बताएं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे अप्सराएं, जो भी पुरुष मासिक धर्म के दौरान किसी स्त्री से संबंध बनाता है, उसके अंदर यह ब्रह्महत्या प्रवेश कर जाती है। यह इस प्रकार होगा। इसके कारण ब्रह्महत्या को 4 भागों में विभाजित किया गया, एक अग्नि में, दूसरा जल में, तीसरा वृक्षों में और चौथा स्त्री में समा गया। ब्रह्महत्या के उसी अंश के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म आता है। जो कोई पुरुष मासिक धर्म के दौरान किसी स्त्री को छूता है या उनके साथ संबंध बनाता है, उसे ब्राह्मण हत्या का पाप लगता है। अब आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार मैंने तुम्हें स्त्री के मासिक धर्म के पीछे की कहानी और रजस्वला स्त्री को जो कार्य नहीं करने चाहिए वह बताया। अब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, आज आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं आपसे यह भी वादा करता हूं कि मैं ऐसी किसी भी महिला के घर में प्रवेश नहीं करूंगा जो पूजा करती है और मासिक धर्म के दौरान अपने पति के साथ यौन संबंध बनाती है। तो दोस्तों, यही कारण है कि मासिक धर्म एक समस्या है। मासिक धर्म के दौरान किसी भी महिला को छूना पाप माना जाता है। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को नहीं करने चाहिए ये काम। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राम, जय हनुमान भी जरूर लिख देना। देवों के देव हर हर महादेव आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। प्रिय दोस्तों, अगर आप सभी ने यहां तक वीडियो देखा है तो यहां तक वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। जय श्री राम मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में।